हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12th NCERT मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक को समझा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में कि एक फंक्शन है f(x) जिसका मान है 1/x। फिर कह रहा है कि f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। इसमें चेक करना है एकाक और आच्छादी। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, फंक्शन जा रहा है रियल से रियल में। फिर आलेख विधि पे हम आए तो रियल नंबर से रियल नंबर। अब ये फंक्शन यदि है तो देखिए, इसमें कोई भी हम यदि रियल चाहें तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। जैसे कि चाहें तो 1.1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो फंक्शन क्या कह रहा है कि फंक्शन में यदि हम x के जगह पे यदि हम 1/1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1/1 रख देंगे x के जगह पे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/1.1। अर्थात ये भी तो रियल नंबर है। पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर हमें 0 हो जाएगा। अर्थात इसका प्रतिबिंब हमें मिल सकता है। ठीक है, यदि x के जगह पे 2 को रखा जाए तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 ये भी हमको रियल नंबर में मिल सकता है। ठीक है, फिर यदि हम √3 यदि लेते हैं तो x के जगह पे हम √3 अब रखेंगे तो 1/√3 ये भी रियल नंबर हमको मिल रहा है। यदि हम 5 को रख दें तो हमें मिल जाएगा 1/5। अर्थात इसमें हम कोई भी डिजिट को रखें तो इसका हमें प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हो रहा है। यदि हम कोई ऋणात्मक संख्या भी ले लेते हैं, यदि मान के चलिए कि यदि हम यहाँ पर -1.3 कुछ भी हम ले लेते हैं या -1 ही ले लेते हैं तो हमको इसका उल्टा यदि यहाँ पर रखें तो फिर से हमको -1 ही मिल जाएगा। अर्थात ये भी रियल नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी रखने पर, प्रांत में कोई भी चीज़ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उसमें मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि इसमें हम कोई भी अवयव रखें, मतलब x के जगह पे इसमें से कोई भी अवयव होता है तो वह किसी न किसी का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि f में एकाकी तथा आच्छादी दोनों हैं। ठीक है, एक मेथड पे इसको बनाने का ये हो जाता है। यदि हम चाहें इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करोगे, एक मेथड से आपका यहीं से तुम्हारा आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये है कि हम क्या करें कि सबसे पहले मान लें, माना x1 x2 बिलोंग्स टू, इसका प्रांत में मान लीजिए, प्रांत है R तो R। ठीक है, तथा इसके साथ साथ हमने कहा था कि f(x1) बराबर मान लीजिए f(x2). ठीक है, अब हमने कहा था कि प्रांत के अंतर्गत x1 x2 दो अवयव लीजिए, साथ साथ f(x1) बराबर f(x2) लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या x1 बराबर x2 होता है। यदि x1 बराबर x2 होगा तो एकाक होगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं। f है तो f, x के जगह पे यदि हम x1 रखें तो हमें मिल जाएगा 1/x1। इक्वल है तो इक्वल। अब यदि हम x के जगह पे x2 को रख दें तो हमें मिल जाएगा 1/x2। इसी का यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होता है x1 = x2। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया, एकाक फलन है। यदि आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो पहले बेसिक को देख लें ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है, इसलिए f में एकाकी फलन है, एकाकी या एकाक फलन है। ठीक है, फिर से इसमें हमने कहा था कि पुनः आच्छादी को चेक करने के लिए कहा गया था कि आच्छादी को यदि चेक करना है तो क्या करोगे कि f(x) को हम जानते हैं कि f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, तो y = 1/x। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि एकाक के लिए हम इसमें से इसमें आते हैं, प्रांत से सहप्रांत में, और आच्छादी के लिए इसमें देखते हैं कि इसमें जो अवयव है उसका प्रतिबिंब है कि ना, तो उल्टा काम। तो यहाँ भी उल्टा कर लीजिए,
y का मान है x के फॉर्म में, तो आप निकाल लीजिए x का मान y के फॉर्म में, तो x इक्वल हम निकाल सकते हैं y/1/y। अब बताइए कि हम y का हम कोई भी मान रखें, y मतलब इसमें यदि हम कोई भी मान रख दें रियल नंबर में, क्वेश्चन में कहा है शून्योत्तर लेने के लिए, मतलब कि शून्य को छोड़ करके है, तो यदि हम y के जगह पर 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या को हम रखेंगे तो ये हमें रियल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां सभी y जो होगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, एक बात याद रखिए, शून्योत्तर होना चाहिए 0 को छोड़ करके है। क्वेश्चन में आपका क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे स्टार लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, रियल नंबर को, यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे 0 को छोड़ करके तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, अर्थात ये क्या हो गया, इसलिए f का परिसर बराबर है f का सहप्रांत। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः f में आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक भी हो गया, आच्छादी भी हो गया, हम लिख सकते हैं इसलिए f एक आच्छादी फलन है। क्या है, एक आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। क्लियर है? अब इसी प्रश्न में इसके आगे कह रहा है, पहले तो हमारा एक बात हो गया, हमने 2 मेथड आपको बताया, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है इसी में आगे कि यदि प्रांत आर स्टार को n में बदल दिया जाए। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए पहला तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसके प्रांत को n में बदल दिया जाए। आर स्टार यहाँ पे था, ये भी आर स्टार है, इसको कह रहा है प्रांत को n में चेंज कर दिया जाए। अब यदि चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर तो ये सब नहीं होगा, है ना। यदि अब हम चल रहे हैं इसी के सेकेंड प्रश्न में, यदि सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल नंबर से, आ रहे हैं स्टार में इसमें। तो यदि इसको हम लेते हैं तो अब देखते हैं कि नेचुरल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। पहले इस मेथड को समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यदि हम x के जगह पे यदि हम 1 रखें तो मिलेगा 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 रखें तो हो जाएगा 1/2, 1 का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 1/2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो उसी प्रकार से 3 रखा जाए तो 1/3, 4 रखें तो 1/4, 5 रखें तो 1/5। तो हम देखें तो इसमें से कोई भी संख्या रखने पर प्रतिबिंब तो उसमें मिलता है, लेकिन क्या यदि हम इसमें रियल नंबर में यदि हम 5 रख दें, ठीक है, तो 5 का इसमें क्या होगा, 1/5, 5 का हो जाएगा इसमें क्या होगा, 1/5 का बनेगा। 1/5 का प्रतिबिंब 5 होता है। जब हम x के जगह पे 1/5 रखोगे तो 1 नीचे 5 ऊपर हो जाएगा, तब नहीं ये बनेगा। तो क्या ये नेचुरल में मिलेगा, नेचुरल में नहीं मिल पाएगा। अर्थात यदि इसमें इस टाइप का कोई संख्या हो तो उसका कोई प्रतिबिंब इसमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि 1/5 नेचुरल में नहीं आता है। तो इसका मतलब इसमें एक तो होगा, लेकिन आच्छादी एक है, किंतु क्या हो जाएगा, किंतु आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यदि हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, प्रांत को नेचुरल में चेंज कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा लेकिन आच्छादी नहीं होगा। चलिए अब इस प्रोसेस में हम आते हैं तो क्या करना होगा। यदि इस मेथड से बनाएं तो हम x1 x2 को मानेंगे इसके प्रांत में, अर्थात नेचुरल नंबर में, और फिर से हम यदि चेक करें तो x1 बराबर x2 हमको फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या है कि रेंज का तो इसमें कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। लेकिन यदि हम आच्छादी की बात करें तो फिर से इसको हम चेंज करें तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1/y आता है। क्या हम y के जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो हमको नेचुरल में मिलेगा। यदि हम 1 रखें तो मिल जाएगा, लेकिन यदि हम 2 रख देते तो 1/2 नेचुरल में नहीं मिल पाएगा। और ये सहप्रांत तो आपका सेम है। ठीक है,
तो इसलिए f का परिसर डज नॉट इक्वल टू f का सहप्रांत, इस अतः f में आच्छादी फलन नहीं है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) जिसका मान है x²। अब कह रहा है कि f सच दैट नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे नेचुरल से नेचुरल में चल रहा है, तो फिर से हम यदि इस मेथड पे आए तिरालेख द्वारा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। अब यदि हम इससे इसमें आते हैं फंक्शन में, तो देखिए क्या हो रहा है, नेचुरल से नेचुरल में जाना था। तो देखिए फंक्शन ले रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो x के जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका प्रतिबिंब तो मिल जाएगा, है ना। फिर यदि हम 2 को ले लें तो 2 का प्रतिबिंब 2 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका भी मिल जाएगा। यदि 3 रखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी मिल जाएगा 9। 4 रखा जाए तो 4 का इसमें 16 भी मिल जाएगा, नेचुरल में 16 भी आता है। लेकिन देखिए इसमें ध्यान से, तो ये जो बीच का टर्म है 2 3 5 6 7, ये सब जो है किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। इसमें हम जो भी ले रहे हैं सबका प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का जैसे 1 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म है 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो इसमें जो भी हम लिखेंगे सबका तो मिलेगा। लेकिन यदि हम लास्टली हम देखें तो इसमें जो भी है सबका मिला, इसका मतलब एक है, तो f में एक है, किंतु क्या हुआ, आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्म है आच्छादी होने के लिए सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर होना चाहिए। सहप्रांत में 1 2 3 4 सब है, लेकिन परिसर में केवल जो स्क्वायर वाला है 1 4 9 16 25 36, यही सब केवल प्रतिबिंब बन पाएगा, इसलिए आच्छादी नहीं है। किंतु आच्छादी नहीं है। ओके, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। आप सेकेंड मेथड की बात रहा तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे अभी हमने समझाया था। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब में केवल रेंज चेंज किया है। आप इसी प्रकार से इसको बना सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में इसका हम 2 ले लें, दूसरा का ये पहला था, ठीक है। हम इसी से हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसी में हम यदि ले लें अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसी का यदि हम दूसरा देखें, पहला तो हो गया, दूसरा देख रहे हैं। यदि क्वेश्चन में कहता है Z to Z, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, सबको देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन अब कह रहा है Z से Z में, ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हैं 0 -1 -2 1 2 इस प्रकार से। यदि -2 यहाँ पर लेते हैं x के जगह पे, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए Z इसमें भी है तो इसमें भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 इस पर 3 4 5 ऊपर में -3 -2 -4 इस प्रकार से। यदि हम x के जगह पे -2 लें तो -2 का स्क्वायर 4, अर्थात यहाँ पर देखें तो -2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे मिल जाएगा, 3 4 ऊपर में भी आपको मिलेगा, तो -2 का स्क्वायर 4 आपको मिल जाएगा प्रतिबिंब। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका भी प्रतिबिंब मिल जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये भी मिल रहा है। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 आपको मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी मिल जाएगा। अब देखिए क्या ये एक है, एक, तो देखिए यदि ध्यान से तो -2 और 2 दोनों का प्रतिबिंब सेम हो रहा है 4, इसका मतलब एक नहीं है, जैसे कि -1 और 1 का भी सेम हो रहा है। एक होने के लिए प्रांत में जो भी अवयव है सबका केवल एक ही प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, -2 और 2 के लिए सेम मिल रहा है, -1 और 1 के लिए सेम मिल रहा है,
तो सबका सेपरेट नहीं में हो रहा है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें एकाएक नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं F में एकाएक नहीं है। फिर हम आच्छादी की बात करें तो इसमें देखते हैं -2 कभी प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर होने के कारण कभी ऋणात्मक संख्या आएगा ही नहीं, तो ये ऋणात्मक वाला संभव नहीं है, इसका मतलब आच्छादी भी नहीं होगा। क्लियर है। इसी प्रकार इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें भी है रियल से रियल, सेम इसी टाइप का, रियल से रियल में भी आप ले सकते हैं, तो इसी टाइप से आप बना सकते हो। अब तो मुझे लगता है कि इसमें आप आसानी से आप बना सकते हो दूसरा का। बाकी बात सभी इसी पर आधारित प्रश्न है, आप इसको करके देखेंगे, यदि नहीं होता है तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है f(x) इक्वल mod x और फंक्शन कह रहा है f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादी साबित करो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम महत्तम पूर्णांक के बारे में चर्चा करें तो हमने कहा था ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है इसका आंसर जब भी होता है कोई ना कोई पूर्णांक ही होता है, मतलब या तो 0 होता है, -1 -2 इस प्रकार से, 1 2 3 इस प्रकार से। 0 तब होता था यदि x का मान 0 या 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, अगला से कम होना चाहिए था। फिर इसमें था कि यदि x का मान -1 या -1 से ज़्यादा हो किंतु 0 से कम हो, और इसके बारे में हमने पीछे इसके बारे में पढ़ लिया है महत्तम पूर्णांक फलन को। यदि आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें। ओके, -2 या -2 से ज़्यादा होगा और -1 से कम। फिर यदि x का मान 1 या 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है तो वैल्यू होगा 1। फिर इसमें था कि यदि x का मान 2 या 2 से एभव हो और 3 से कम हो। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं फिर से, रियल नंबर से रियल नंबर में जाना है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसी कोई एक ठो लेकर के इस पर बात कर लेते हैं। अब यदि ध्यान दें तो यहाँ पर हम 1 और 2 पे ही यदि बात करें तो यदि हम वहाँ पे 1.1 ले लें या 1.2 ले लें, 1.3 ले लें, 1.4 ले लें, कोई भी लेंगे तो क्या कहता है कि इसका प्रतिबिंब 1 होगा, अर्थात इस सब के लिए प्रतिबिंब 1 होगा। तो क्या इसमें एकाएक होगा? कभी एकाएक हो ही नहीं सकता है। फिर आपने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका जो परिसर होता है कोई ना कोई पूर्णांक होता है। तो देखिए जब भी हमको आंसर मिल रहा है इसमें कोई ना कोई पूर्णांक ही मिल रहा है। लेकिन यदि हम रियल नंबर में बात करें तो रियल नंबर में तो 1.1 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। तो क्या ये सब कभी किसी का प्रतिबिंब बन पाएगा? तो कभी भी प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें न तो एकाएक है और न ही आच्छादी है। ठीक है, इसलिए F में न तो एकाएक है, न तो एकाएक है और न ही आच्छादी। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए इसको करके अच्छा से इस मेथड से आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन है, आपने इसको पढ़ा था मापांक फलन, और फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो अब फिर से इसी बात को फिर से हम देख सकते हैं इसी प्रकार से। मापांक फलन में आपने पढ़ा होगा इसमें कि मॉडुलस फंक्शन ये जो होता है, मोड से जब भी कोई चीज़ निकलता है तो पॉजिटिव होता है। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ाया था। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में इसमें भी जा रही है फंक्शन। फिर है कि यहाँ पे देखिए इसमें रियल नंबर में कोई भी हो सकता था। मान लेते हैं रियल में हम
कोई भी संख्या -1 -2 इसी प्रकार से हमने मान लिया, और इसमें भी हम उसी प्रकार से लेते हैं 0 -1 -2 इस प्रकार से 1 2। अब बताओ कि हम यदि x के जगह पे -2 को रखें, ये है आपका -2 है, ठीक है। यदि हम इसमें -2 रखें तो क्या मिलेगा, मोड से जब बाहर निकलेगा तो -2 का प्रतिबिंब 2 हो जाएगा। यदि हम -1 को रखें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मोड से निकलने के बाद प्लस में होता है। 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा। तो अब देखें तो -2 और 2 दोनों के लिए प्रतिबिंब 2 है, -1 और 1 दोनों के लिए प्रतिबिंब 1 है। तो क्या एक है? एक नहीं है, क्योंकि सबका सेपरेट होना चाहिए था। -2 का प्रतिबिंब यदि 2 हो रहा है तो 2 और किसी और का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए एक नहीं है। साथ साथ यदि हम देखें तो जब भी हमें प्रतिबिंब मिलेगा मोड से निकलने के बाद कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, अर्थात माइनस वाला हमें कभी भी कोई किसी का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें भी क्या होगा, f में एक न तो एक होगा, न तो एक है, न तो एक है, और न ही आच्छादी। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, f such that रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, और एक फंक्शन दे दिया है 1 0 -1। ये चिन्ह फलन था, इसमें भी हमने पढ़ा था चिन्ह फलन के बारे में। यदि x इज ग्रेटर दैन 0, यदि x इक्वल 0, और ये है यदि x इज लेस दैन 0। देखिए ये तो और आसान है, रियल से रियल में, यहाँ पे भी रियल, यहाँ पे भी रियल, फंक्शन आपका जा रहा है। और देखिए रियल में हम क्या क्या ले सकते हैं, फिर से हम चाहें तो 0 से छोटा में कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते थे, और बड़ा में भी आ जाए तो 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम चाहें तो ऐसे ले सकते हैं 0 -1 -2 -3 ऊपर में, और नीचे में चाहें तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही ले सकते हैं। अब फिर से देखें तो क्या कह रहा है कि x का मान यदि 0 हो तो प्रतिबिंब बनेगा 0। फिर इसके साथ साथ कहा कि यदि 0 से छोटा यदि आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब -1 होता है, अर्थात 0 से छोटा -1 लेंगे तो भी प्रतिबिंब -1, -2 लेंगे तो भी प्रतिबिंब -1, -3 लेंगे तो भी प्रतिबिंब -1। फिर 1 लेते हैं तो प्रतिबिंब 1, क्योंकि कह रहा है 0 से बड़ा कुछ भी ले तो प्रतिबिंब 1 होता है। तो 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, और 3 के लिए भी 1। तो अब देखिए क्या ये एक है? फिर से वही कंडीशन है, प्रांत में जो भी है सबका सेपरेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक नहीं है। आच्छादी है क्या? तो ध्यान से देखें तो यदि 1 0 और -1 को छोड़ करके कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसमें से किसी का प्रतिबिंब बन सकता है, अर्थात इसमें भी न तो एक होगा और न ही आच्छादी। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तब तक के लिए गुड बाय।